हाथ जोड़ देंगे सभी। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तेह जेथी थयाम अरिहंतादि महान करिमंगल करुछु महान ग्रंथ करण शुभ काज जेथी मड़े समाज सर्व पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। पंडित जी का नाम भी जो उनके आगे आचार्य कल्प शब्द लगा है उसमें भी बहुत कुछ भाव समाहित हुए हैं। जिस प्रकार आचार्य कुंद देव सर्वज्ञ तो नहीं थे, लेकिन उनको कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा प्राप्त हुई, तो कुछ ऐसी विशेषताएं थी। इसी प्रकार पंडित जी के आगे भी आचार्य कल्प ऐसी उनको महिमा के रूप में आगे जो शब्द लगाया गया, तो ये तो अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करते हैं। इसके अलावा और जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका वगैरह जो ग्रंथ हैं, जिसके लिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है कि जिनेश्वरनी वाणी जेणे जानी एणे जानी से। ऐसे जो उद्गार जो होते हैं कोई मार्केट में बिक्री में नहीं होते हैं ऐसे उद्गार। पूज्य गुरुदेव श्री अमृतचंद्र आचार्य देव के लिए कई दफ़े ऐसा कहते थे कि अमृतचंद्र आचार्य देव ने पंचम काल में अमृत वर्षाव्या से अमृत वर्षाव्या पंचम काल में अन्य मतमा तो आवी टीका नहीं, परंतु दिगंबरना शास्त्रों में पण आत्मख्याति जेवी टीका मळती नहीं। दैवी टीका से ऐसे जो उद्गार ज्ञानी पुरुष के सहज ही इसमें अवगाहना करते हैं अपन, तो अपने को खुद को सहज में महिमा आती है। मैं तो हमारे यहाँ स्वाध्याय में कई दफ़े कहता भी हूँ, हमारा स्वाध्याय जो प्रवचन सार 86 गाथा में जो उपायांतर में बताया, स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक हमारा स्वाध्याय होगा तो इसके हर एक पेज में शैडो के रूप में बैकग्राउंड में हमें टोडरमल जी का चित्र दिखेगा। समय सार परमागम में हर एक पेज पर हमें कुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव पंडित श्री जयचंद जी साहब का अंदर में चित्र दिखेगा। हमारी नज़र बदल जाएगी, दिखेगा चित्र, क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उनके ये अक्षर देह है ना। हाँ, तो ये दिखना भी चाहिए। इस प्रकार का हमारा स्वाध्याय होना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना के काल में इस प्रकार का स्वाध्याय ऐसा ही देखने में आता भी है, क्योंकि मुमुक्षुओं की सभा में दोपहर का 12 बजा हो, रात के 10 बजे हो, तो भी समय सार भी लेवे या कोई भी ग्रंथ लेवे तो सभा को तो ऐसा ही लगता है कि बस हमारा खुराक तो यही है
ये भोजनालय में जाते हैं, वो तो जाना पड़ता है, इसके लिए जाते हैं भोजनालय में। असली भोजनालय तो यही है कि यह हमारा आत्मा का भोजन हो रहा है, इसके लिए आए हैं ना। पूज्य गुरुदेव श्री के समय की एक बात याद आ गई। गुरुदेव श्री कहते थे कि जो शिविर जो 20 दिन की लगती थी ना, उसमें गुरुदेव श्री कहते थे कि आप बदा मोटा मोटा श्रेष्ठी, बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग, उनके घर में बहुत सुविधाएं हैं, फिर भी वो सुविधाओं को छोड़कर यहाँ सोनगढ़ में तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, फिर भी वो सब सुविधाएं छोड़ कर के यहाँ जिनवाणी सुनने के लिए आए हैं। तो सभा में से श्रोताजन ऐसा बोलते थे, सृष्टि वर्ग ऐसा बोलते थे कि आपकी जो मंगलमयी जो वाणी हमें सुनने को मिलती है ना, हमारे लिए तो यही सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं को हम सुविधाएं गिनते ही नहीं हैं। अगर उस सुविधाओं को हम प्रायोरिटी देते तो हम यहाँ आते ही नहीं। और इस प्रकार के जो भाव हैं वो आचार्य पद्मनंदी देव का प्रसिद्ध जो गाथा है, सभी मुमुक्षु जीवों को मालूम है। टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी इसको कोट किया कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता पी श्रुताम निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजना। कोई ज्योतिष को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। इष्टोपदेश में बताया है कि आत्मा का गुरु आत्मा ही है। हमें अंदर से ये बात समझने की रुचि हुई है तो हमारा रास्ता खुला है या खुलने वाला ही है। इस निकृष्ट काल में, हुंडावसर्पिणी निकृष्ट काल में ये सर्वोत्कृष्ट बात हमें मिल गई और हमारी काल लब्धि भी ऐसी पके कि हम ऐसी जगह आ गए, तो कुछ तो हमारा ब्राइट फ्यूचर है। तब तो इस प्रकार का ऐसे कहने रेगिस्तान में कल्पवृक्ष जैसा हमारा योग बन गया है ये। तो इसमें पंडित जी साहब ने जो ग्रंथ का नाम रखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का नाम रखा। जो भाई ने बताया भी अभी कि जितने भी ग्रंथ हैं, नियम सार, समय सार, प्रवचन सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पद्म पुराण, जितने भी ग्रंथ हैं उसको हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पंडित जी ने बताया नियम सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक हैं कि नहीं है ना। हाँ, पद्म पुराण मोक्ष मार्ग प्रकाशक हैं कि नहीं है ना। गोमट सार जीवकांड मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला है कि नहीं है ना। तो पंडित जी ने इस ग्रंथ का नाम ही ऐसा रखा, ग्रंथ का नाम ही उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक रखा। ग्रंथ का नाम हर एक ग्रंथ के नाम के पीछे जैसे समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, जो ग्रंथ का नाम जो होता है उसमें भी काफ़ी गहरे भाव समाहित हुए होते हैं। मैं हमारे यहाँ कहता भी हूँ, आजकल जो किसी के यहाँ बच्चे का या बच्ची का जन्म होता है ना, तो उसका जो हमारा गुजराती में हम के नाम पाड़वानु एनु नाम, तो उसमें इतना दिमाग लगाता है, इतना दिमाग अगर आत्मा के अनुभव में लगाए तो सम्यक दर्शन हो जाए इसको। इतना दिमाग लगाता है। उसका ऐसा नाम होना चाहिए कि और किसी का नाम नहीं होना चाहिए, ऐसा उसका नाम होना चाहिए। यहाँ पंडित जी ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जो अंदर की जो विषय वस्तु हैं उसको दर्शाने के लिए जो ग्रंथ का नामकरण करते हैं, उसमें भी जो श्रीमद जी ने कहा कि ज्ञानी पुरुष के एक एक वाक्य में अनंत आगम भरे हुए हैं, तो ग्रंथ का जो नाम है उसमें भी बहुत सारे भाव छिपे हुए होते हैं। तो इसमें हमारा जो अधिकार है, नौवां अधिकार का नाम जो है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग का स्वरूप
दोहा पढ़ते हैं अपन पहले, क्योंकि ऊपर जो दोहा है ना, दोहा निकालना, क्योंकि दोहा में भी छंद में भी पंडित जी साहब ने बहुत कुछ भाव रख दिया है। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव भूप। पंडित जी ने दोनों बात यहाँ रख दी है। मोक्ष और मोक्ष का उपाय, दोनों बात उन्होंने मंगलाचरण में रख दी है। लिखा ना, शिव उपाय करते प्रथम, मोक्ष का उपाय की बात करने से पहले कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव भूप। इसमें अभी आगे अपन पढ़ेंगे, नीचे आपको हेडिंग देखने में भी आता है, आत्मा का हित मोक्ष ही है। समझना जरा, पहले मोक्ष की चर्चा करते हैं, बाद में मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे। मोक्ष के उपाय की चर्चा बाद में करते हैं, क्योंकि जब तक इस जीव को मोक्ष की महिमा नहीं आएगी, तब तक वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होवे, कौन से वे पर चलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो वे पर चलने का भाव ही नहीं आएगा। पहले मोक्ष की महिमा आनी चाहिए। जैसे अपना ये जो 2.5 द्वीप हैं, तो कोई भी यहाँ से जाकर के गांव में कहे कि भाई 2.5 द्वीप में इतनी बहुत सारी जिन बिंब हैं, रत्नों की प्रतिमाएं हैं, 2.5 द्वीप इतना बढ़िया बना हुआ है, जम्बू द्वीप ये, तो उसको जब अपन उसकी महिमा बताते हैं तो उसको अंदर में महिमा आती है, तो प्रोग्राम बनाता है कि भाई नेक्स्ट टाइम हमें यात्रा में जाना है तो हम इंदौर और 2.5 द्वीप की भी हम हमारे रूट में उसको प्लान करेंगे। क्यों प्लान करते हैं? क्योंकि हमें 2.5 द्वीप की पहले महिमा आई, फिर हमने वो रूट बनाया। आत्मसिद्धि शास्त्र में भी श्रीमद् राजचंद्र जी ने, जो आपको मालूम भी होगा, वहाँ 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं। सबसे पहले तो आत्मा है कि नहीं, दूसरे नंबर में आत्मा नित्य है, फिर आत्मा करता है, फिर आत्मा भोगता है। फिर अब देखना, पहले मोक्ष कहा और फिर मोक्ष का उपाय बताया। वहाँ भी ऐसा है, पहले मोक्ष और फिर मोक्ष का उपाय बताया है। इसी प्रकार से यहाँ भी पंडित जी साहब सबसे पहले मोक्ष की महिमा बताते हैं, क्योंकि जब तक मोक्ष की महिमा नहीं आएगी कि मोक्ष का स्वरूप कैसा है, तब तक जीव को अपनी पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट करने का भाव आएगा नहीं। इसलिए यहाँ जो मंगलाचरण में 2nd लाइन में लिखा ना, विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव भूप। शिव भूप माने जो मोक्ष दशा है, सिद्ध पर्याय है, उसको नमस्कार किया है, क्योंकि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे, ऐसी दशा प्रकट करने के लिए। बिल्कुल समझो, समय सार की जो पहली गाथा है उसकी जो टीका में है, मैं थोड़ा गुजराती में बोलता हूँ, फिर हिंदी भी करूँगा। बहुत अच्छी लाइन है, सभी को तैयार करने जैसी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि क्योंकि सबसे पहले वहाँ भी वंदितु सव्व सिद्धे, सिद्ध भगवान को ही नमस्कार किया ना आचार्य कुंद देव ने। यहाँ भी सबसे पहले आत्मा का हित मोक्ष एक प्रकार से सिद्ध भगवान को ही स्मरण किया है, यहाँ मोक्ष तत्व को स्मरण किया है। तो वहाँ लिखा कि ये जो सिद्ध भगवान है
वो प्रतिछंद के स्थान पर हैं, साध्य जो आत्मा उसके प्रतिछंद के स्थान पर हैं। फिर लिखा वहाँ, संसारी भव्य जीवो તેમના જેવા પોતાના સ્વરૂપનું ચિંતન કરીને તે સમાન પોતાના સ્વરૂપને ધ્યાઈને તેમના જેવા થઈ જાય છે અને पंचम गतिने प्राप्त થાય છે, જે चार गतिओथी विलक्षण છે। क्या कहा कि संसारी भव्य जीव उनके जैसे स्वरूप का चिंतन करके फिर उनके समान अपने स्वरूप का ध्यान करके उनके जैसे बन जाते हैं और चार गति से विलक्षण ऐसी पंचम गति को प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार का यहाँ भाव रखा है कि विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। अब क्या कहते हैं, अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शन आदि उनका स्वरूप बतलाया, उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर हे मानकर उनका त्याग करना तथा बीच में माने 7वें अध्याय तक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप बताया और उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर हे मानकर उनका त्याग करना तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया। माने 8वें अधिकार में उपदेश का स्वरूप बताया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना, क्योंकि उपदेश जो चार अनुयोग में निबद्ध हैं, उपदेश को प्रॉपर नहीं समझेगा तो अभी उसको लंबाते नहीं है कि गुजराती में एक कहेवत से कि बकरू काढ़ता ऊंट पेठू एवी दशा थई जाए कि बात चल रही है निश्चय की प्रधानता से और व्यवहार में लगा दे, व्यवहार की प्रधानता से बात चल रही है और निश्चय में लगा देवे। इसलिए सबसे पहले 8वां अधिकार में उपदेश का स्वरूप क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चारों अनुयोग हैं वो नयों की भाषा में निबद्ध हैं, इसलिए उपदेश का स्वरूप समझना जरूरी है। फिर कहते हैं अब मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शन आदिक उनका स्वरूप बतलाते हैं, उन्हें सुखरूप सुख का कारण जानकर उपादेय रूप मानकर अंगीकार करना, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसीलिए इसी का उपदेश यहाँ देते हैं। चर्चा करते हैं इसकी थोड़ी। समझना कि एक तरफ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, एक तरफ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। ये है संसार में परिभ्रमण जो कर रहा है उसका कारण, और ये है मुक्ति का प्राप्ति का उपाय है। अब जो इसका नाम जो कहा ना मुक्ति की प्राप्ति, माने मोक्ष माने मुकाना, छूटना। किससे छूटना? तो दुखों से छूटना। જેને ગુજરાતીમાં અમારે કે દુઃખોથી મુકાવવું, दुखोथी मुकावूं, दुख से मुक्त होना, उसका नाम मोक्ष है। इसके लिए सबसे पहले दुख का कारण क्या है, जगत में भी डायग्नोसिस की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि जब तक निदान प्रॉपर नहीं होगा तब तक डॉक्टर दवाई भी नहीं देते, इंजेक्शन भी नहीं देते हैं।
ये 2-3 घंटा वो रिपोर्ट वगैरह आ जाए, फिर बाद में मेडिसिन देते हैं, क्योंकि निदान की बहुत वैल्यू होती है। ठीक इसी प्रकार से ये जीव अनंत दुखी है। अभी जो भाई ने बताया, जो पंडित जी यहाँ बता रहे हैं, तड़प तड़प कर, जैसे गुजराती में कहते तरफड़ी तरफड़ी ने जीव दुखी थई रह्यो है। जैसे समझे ना, ऐसे एक पिंजरा होवे, पिंजरा, और उसमें चूहा कोई भर देवे अंदर में, अपने कोई तो ऐसा नहीं करे लेकिन लोक में करते हैं ना, एक चूहे को अंदर में पिंजरे में जब बंद कर लिया तो चूहे की पोजीशन कैसी होती है, वो तड़पता है ना, वो तड़पता है, तो तड़पता है इसी, वो फिर वो दुख है समझने के लिए, वो जो दुख है। इसी प्रकार से ये अज्ञानी जीव भी उसको जो पिंजरे का जो बंधन है उसमें उसको तड़पना जो होता है, वो छूटने का रास्ता ढूंढ रहा है। और समझो कि किसी ने ऐसा कोई दयालु व्यक्ति आ गया और वो बाहर गया और खोल दिया और तुरंत निकल जाता है, तो अंदर में उसको कितनी छटपटाहट होती हो। इसी प्रकार से जब तक इस जीव को संसार में दुख नहीं लगेगा, समझना शांति से, इसको दुख तो लगता है, लेकिन पाप का उदय आता है उसमें उसको दुख लगता है, पुण्य का उदय में इसको दुख नहीं लगता है। सुनना जरा शांति से। अज्ञानी जीव की थिंकिंग, अज्ञानी जीव असाता के समय में साता को वेट करता है, ज्ञाता की ओर नहीं देखता है। असाता के समय में साता की राह देखता है, और जब साता का उदय आ जाए तो फिर असाता को बांधना शुरू कर देता है। ये इसका रोटेशन चलता है। असाता के उदय के समय माने पाप के उदय में वो सुखी होने के लिए पुण्य के उदय की राह देखता है, कि कोरोना जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा। और गया फिर बाद में। जब तक कोरोना था ना तब तो घर में ही बंद रहता था, वो था ना घर में रहो सुरक्षित रहो। और फिर जब कोरोना गया ना तो जितना बाहर वगैरह जो घूमना करना था ना, तो जितना जो रूंधी हुई कसाई थी ना, तो पहले साल में 1 दफे ट्रिप लगाता तो उसने 3-3 दफे ट्रिप लगाना शुरू कर दिया। अब भूल गया ना, वो सब भूल गया। तो उसको कहाँ दुख लगता है। पूज्य बहन श्री के वचनामृत में एक बोल है, बहुत बढ़िया बोल है, संसार थी खरे खरा थाकेला ने। खरे खरा थाकेला माने पुण्य के उदय में भी जिसको थकान लगे, जिसके लिए पूज्य सोगानी जी साहब का बोल है कि एक विकल्प भी हमको फांसी जैसा लगता है, विकल्प फांसी जैसा लगता है। उन्होंने बताया ना कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पहले आपकी स्थिति कैसी थी, तो उन्होंने बताया या तो देह छूट जाएगा या तो विकल्प छूट जाएगा, तीसरी कोई स्थिति होने वाली नहीं थी। इतना विकल्प का दुख था अंदर में, अपने निर्विकल्प स्वभाव का ऐसा महिमा था, विकल्प का इतना दुख था। तो उनका ये वचन देखो, विकल्प का या तो देह छूट जाएगी या विकल्प छूट जाएगा, तीसरी कोई पोजीशन होने वाली नहीं थी। तो हुआ ये, विकल्प फट गया और अंदर में निर्विकल्प पक्षातिक्रांत होकर के आत्मा की अनुभूति हो गई, भगवान के लघुनंदन बन गए। तो सबसे पहला क्लोज ये है कि समझना, ज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुष को, सम्यक दृष्टि जीव को समझना, साता के समय में अपने ज्ञाता स्वभावी आत्मा को भूलते नहीं हैं। और जब असाता का उदय आता है तो वचनामृत में लिखा कि जैसे कोई छोटा बच्चा होवे, वो अपनी माँ की साड़ी को पकड़ के चलता है ना, साड़ी को पकड़ा तो है, लेकिन सामने से कोई बंदर वगैरह एकदम आ गया ना, तो बंदर वगैरह आ गया तो माँ को एकदम
चिपक जाता है। इसी प्रकार से ज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुष साता के समय में अपने भगवान आत्मा को भूलते नहीं है, ज्ञान धारा निरंतर चालू रहती है। और जब असाता का उदय आता है उस वक्त अपने भगवान आत्मा को इस प्रकार से अंदर में चिपक जाते हैं। जैसे वो आपने सुना होगा, वो एक गो आती है, ऐसे दीवार पे डालते हैं ना पहाड़ पे, हमारे यहाँ पाटला गो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसी चिपक जाती है ना, फिर उसमें अपन रस्सी से ऊपर भी चढ़ जाए तो भी वो वहाँ से खिसकती नहीं है। तो रस्सी बांध करके मतलब ऊपर हम चढ़ जाते हैं तो वहाँ स्ट्रेंथ किसकी बताना है, वो गो जो है वो दीवार के साथ कितने पावर से चिपकी हुई है कि आदमी यहाँ से चढ़ रहा है फिर भी वो बिल्कुल इधर रंच मात्र भी वहाँ से हिलती डुलती नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अपने स्वभाव में जब बाहर का पाप का उदय आता है तो ऐसे चिपक जाते हैं जैसे गजकुमार मुनिराज सिगड़ी लगाई तो बोलते हैं ना, वैसे भी ससुर का काम तो क्या पगड़ी पहनाने का होता है, तो मेरे ससुर ने तो मोक्ष की पगड़ी पहनाई है। इस प्रकार से ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष के चिंतन की धारा ऐसी होती है, स्वभाव को बोलते हैं ये तो हमें अवसर मिला है, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास तो मौका आया है, जिसके लिए लिखा ना परम मित्र नो पाम्या जाने योग जो, ये उपसर्ग नहीं है, ये हमारे लिए तो अवसर आया है। वो वचनामृत में एक बोल लिखा है, समझना, जैसे जो पतंग होता है ना, आकाश पतंग ही बोलते हैं ना, तो पतंग जब आकाश में होता है ना तो उसकी डोर हमारे पास होवे, समझना, डोर हमारे पास होवे तो जब बहुत तेजी से हवा आए, तेजी से हवा, तो डोर हमारे हाथ में है ना, तो तेजी से हवा आए हैं तो डोर इसको छोड़ेंगे, पतंग को नीचे नहीं आने देंगे, और एकदम हवा कमजोर हो गई ना तो ऐसा ऐसा करके पतंग को ऊपर रखेंगे, क्योंकि डोर हमारे हाथ में है। ज्यादा हवा आएगी या कम हवा आएगी हम पतंग को नीचे नहीं आने देंगे। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को अपना चैतन्य का डोर उनके पास में है, इसलिए पुण्य का उदय आए तो भी वो पुण्य के उदय में सरक नहीं जाते हैं, और पाप का उदय आता है तो पाप के उदय आते हैं तो नासी पास नहीं हो जाते हैं। हमारे गुजराती में ऐसा बोलते हैं, पुण्यना उदयनी अंदर खेंचाई नहीं जता અને પાપના ઉદયમાં ખેદાઈ નથી જતા। શબ્દ બોલશો બે ગુજરાતીમાં? हाँ, पुण्यના ઉદયમાં ખેંચાઈ નથી જતા, बोलो तो। हाँ, खींच जाना। हाँ, किसने देखा, किसने स्वर्ग ने, किसने देखा नरक? हाँ, किसने देखा नरक? हमें तो 7 नरक दिखता है आगम चक्षु द्वारा, हमें तो 7 दिखता है, और तू बोलता है किसने देखा नरक? तू ये जो बोल रहा है ना, तुझे नरक में जन्म लेकर के नरक देखना पड़ेगा। तू ये जो तेरे वचन निकल रहे हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं ना, इसको बोलते हैं ना, ये पाप के उदय में, ये पुण्य ना उदय में खेंचाई जाए है, અને પાપનો ઉદય આવે ત્યારે ખેદ થઈ જાય, હત પ્રભુ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष के पास ये बोल है, चैतन्य नी आगड़ बधुई पानी भरे से, वो चैतन्य का दौर उनके हाथ में होता है, इसलिए वो लीला मात्र में, रमत मात्र में केवल ज्ञान लेकर के खड़े हो जाते हैं। गुरुदेव श्री का एक बोल है वचनामृत में, बहुत बढ़िया बोल है, बहुत सुंदर बोल है। सम्यक दर्शन होने के बाद में, समझना, सम्यक दर्शन होने के बाद में बीच में 2-4 भव होवे वो गिनती में नहीं आते। सम्यक दर्शन हुआ माने वो सिद्ध हो गया, और सम्यक दर्शन नहीं है और बीच में अगर स्वर्ग के और राजा के भव मिले, समझना, सम्यक दर्शन नहीं है, जो मिथ्या दर्शन है, इसको अपन अब थोड़ा खोलते भी हैं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं और अभी पुण्य का उदय है, राजा है, महाराजा है, स्वर्ग का देव है, अबजोपति हैं, लेकिन
अल्प काल में तू एकेंद्रिय में चला जाएगा, निगोद में चला जाएगा। बीज में ये बीच वाले पुण्य के उदय वाले भव गिनने में आते नहीं है। दो बात मैंने में कही यहां से शॉर्ट में, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन सिलेक्ट करो, बराबर है ना। किसको सिलेक्ट करना है? जिसने भगवान आत्मा को सिलेक्ट किया, मैं परमात्मा हूं, ऐसा जिन्होंने अनुभव किया ना, बस दो चार भव गिनने में नहीं आते हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं ना, ज्ञानी थया पछी एना भव बगड़ता पण नथी ने भव वधता पण नथी। શું કહ્યું? सम्यक दर्शन थया पछी भव वधता पण नथी, भव बगड़ता पण नथी। भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र देखो, वो जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, भवंतरिक में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वहां आएंगे, यहाँ आएंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। फिर भव होगा तो जाएंगे ऊपर वाले स्वर्ग में, या जाएंगे और ऊपर, फिर आएंगे तीर्थंकर के पुत्र बनेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे तीर्थंकर बन करके मोक्ष में। यही रहता है बाद में, फिर यही रहता है। इसका प्रीमियम भरो, ये प्रीमियम भरो। ये बाहर में आते हैं ना वो LIC वाले के, प्रीमियम भरो, आपके मर जाने के बाद में आपके परिवार वालों को इतना, आपके परिवार वाले को, क्या परिवार, आगे के भव देखो कितने परिवार है। ये परिवार पिछले, इसके आगे वाला मनुष्य भव कितने मिले, कितने परिवार। नियम सार में तो स्पष्ट आया, विधान में आएगा। दुतारा की टोली लिखा ना, तस्करों की क्या बोलते हैं, हाँ, द्वेष करने की बात नहीं है, स्वरूप समझना है, स्वरूप समझना है, स्वरूप समझना है। तो ये कहते हैं ना, वो अपनी लाइन है ना एक, बहु पुण्य संयोग मिलान रतन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन। ये तो पुण्य का रोल ये पूरा हो गया। अपन फॉर्म भरते हैं ना अपन, तो आपको जो लागू पड़ता हो ऐसा राइट करो, राइट करो, राइट करो, राइट करो, आप बोलते जाना, जो लागू पढ़ता हूं, लागू माने समझते हो ना, हाँ। तो बहु पुण्य संयोग मिलान रतन, यस कि नो, यस, बराबर है ना। बहु पुण्य संयोग मिलान रतन, जिन श्रुत, यस यस, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, यस, बराबर, पुण्य, बराबर है ना, बैलेंस, क्रेडिट। अब दूसरी लाइन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो, ये पुरुषार्थ आया, ये पुरुषार्थ आया। ये अगर ये हुआ ना, समझना शांति से, तो ऊपर वाला राइट तो ओके है, तब तो वह व्यवहार में जाएगा, वो तो व्यवहार में जाएगा, हाँ। और सम्यक दर्शन नहीं हुआ ना, तो ऐसी जगह चला जाएगा, आज राइट किया तो ऐसा 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 हो जाएगा। अष्टपौड़ में गाथा है। अभी ये अपना 45 मिनट का स्वाध्याय है, उसमें संसार में इतने कई ऐसे जीव हैं 66,336 बार जन्म मरण करते हैं। 66,336 बार अपनी जिनवाणी सुन रहे हैं ना। इतने समय में ये वो जीव हैं, ऐसे संसार में ऐसे कितने ही जीव हैं। उनसे पूछो कि आपने क्या किया 45 मिनट। अभी एक दफे मरण का भय लगता है ना, कि मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए। हाँ, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का जो वर्णन पंडित जी साहब ने इतने अध्याय में क्यों किया, क्यों लगा उनको कि इतने सारा अध्याय तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में, 7वें अध्याय तक वहां तक ले गए, वो इतना उसमें खोला उन्होंने। कुछ तो है नहीं, रोग में जबरदस्त दम है। ये रोग का स्वरूप बराबर समझने जैसा है, उसमें अंधेरे में रहने जैसा नहीं है। जैसे नॉर्मल बुखार आ जाए, नॉर्मल बुखार तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन डायग्नोसिस हुआ, आपको कैंसर है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो भाई अंधेरे में मत रहना, आप बराबर रूटीन रेगुलर चेकअप, अच्छे डॉक्टर के पास चेकअप कराओ। इसी प्रकार ये मिथ्या दर्शन का रोग है ना, हाँ, उसके बराबर अंडर एस्टिमेट करने जैसा ये रोग नहीं है। क्योंकि ये ही रोग में गए ना, तो जो बताया 66,336 वाली स्थिति हुई ना, वचनामृत का बोल, परिणाम का फल नहीं मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। इसलिए मैंने सबसे पहले बताया एक बात, डायग्नोसिस निदान की वैल्यू होती है।
पूज्य गुरुदेव श्री इसके लिए दृष्टांत देते हैं। ये जो अपनी 5 लाइन है, 6 लाइन, इसका सार समझना। आपने शायद सुना हो कि नहीं, कि एक गांव था, उस गांव में कुआं था। कुएं में क्या हुआ कि एक दफे बिल्ली अंदर में पड़ी और बिल्ली मर गई अंदर। और बिल्ली मर गई तो फिर पानी में से बदबू आने लगा। तो गांव में 5-6 एकदम हट्टे कट्टे थे ना, वो आ गए और उन्होंने क्या किया कि अंदर में से पानी निकालना शुरू किया। पानी निकालना, बहुत ताकतवर थे तो पानी निकालना शुरू कर दिया। और एक व्यक्ति वहां से निकला और 4-5 दिन के वही रिटर्न आया कि भाई अभी 4-5 दिन से आप क्या कर रहे हो? कह रहे भाई हम तो ये पानी निकाल रहे, लेकिन बदबू वाला ही पानी आता है, बदबू वाला ही पानी आता है। बदबू जाती ही नहीं है, क्योंकि कुएं में से पानी तो कंटिन्यू आएगा ही ना, लेकिन बदबू वाला ही आता है। क्या प्रॉब्लम है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। वो समझदार था, उसने जाके देख लिया। क्या समझ गए ना आप? हाँ, प्रॉब्लम क्या था? अरे वो अंदर में जो बिल्ली तो मरी हुई थी, वो तो पड़ी थी ना। हाँ, तो उसको निकालना था ना। आप जो एक्सरसाइज कर रहे, व्यायाम कर रहे, तो भले ऐसे हट्टे कट्टे क्या करना, इसमें ज्ञान का काम है, दिमाग का काम है, बुद्धि का काम है ना। हाँ, उसको निकालना है ना। और ये अलग अलग जो बताया, निदान, डायग्नोसिस, इसी प्रकार से यहां श्री गुरु कह रहे हैं। आगे बताया, 3 अध्याय में भी बताया, पूरा वर्णन 3 अध्याय में तो डिटेल में किया है। ये जीव सुखी होने के लिए यहां पंडित जी साहब कह रहे हैं, तू कैसे भी करके, जो 6 ढाला की पहली ढाल में भी 4 गति के दुख बताए दौलत राम जी ने। पहली ढाल में 4 गति के दुख बताए। फिर दूसरी ढाल में पहली लाइन दौलत राम जी ने यही लिखी। क्या लिखा? ऐसे मिथ्या दग ज्ञान चरणम वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरणम ताते इनको तजिए सुजान। यही तो लिखा अनंत ज्ञानियों का एक मत है। क्या कहा? ऐसे माने जो पहली ढाल में जो 4 गति के दुख बताए ना, तास भ्रमण की है बहु कथा। सुनो जरा ध्यान से, कि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि कांजी स्वामी पुण्य ने छोड़ा वैसा है। ये जो अपनी मिथ्यात्व वाली बात है ना, कांजी स्वामी पुण्य ने छोड़ा वैसा है। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि भाई, हम आपसे पूछते हैं, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा पाप? मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, ठीक है ना? सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से भी बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है। अपन स्तुति वगैरह में भी यही बोलते हैं ना, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अपूर्वाश ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का होय विनाश। फिर आया जीवों की हम करुणा पाले झूठ वचन नहीं कहे कदा। ये तो बाद में, पहले मिथ्यात्म का होय विनाश आया। मिथ्यात्म नाशवे को ज्ञान के मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो। सब जगह मिथ्यात्व बात आती है ना। तो गुरुदेव जी ने कहा कि सुनो भाई, कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। हम पुण्य को नहीं छुड़ाते हैं। 7 तत्व हैं, उसमें ये पुण्य और पाप, या तो आश्रव और बंध, शुभ और अशुभ जो परिणाम है ना, मंद कषाय तीव्र कषाय, ये जो शुभ भाव हैं, दया दान पूजा भक्ति व्रत तप शील संयम के जो शुभ भाव है ना, वो शुभ भाव को हम नहीं छुड़ाते हैं। शुभ भाव जो हैं वो तो गुणस्थान में ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे ना, 4थे गुणस्थान में अविरति है, 5म गुणस्थान में तो अणुव्रत आते हैं, मुनिराज को तो महाव्रत आते हैं, तो शुभ भाव तो बढ़ता है। हम कहाँ छुड़ाते हैं? अब सुनना, गुरुदेव जी ने बताया कि पुण्य में धर्म मानना, बात समझ में आती है ना? मिथ्यात्व विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं।
हम पुण्य को नहीं छुड़ाते हैं, पुण्य ऐसे थोड़ा छूट जाएगा, पुण्य को नहीं छुड़ाते हैं। पुण्य में धर्म मानना वो मिथ्यात्व का बड़ा पाप है, तो पाप का भ्रांति को छुड़ाते हैं। क्योंकि ये जीव पाप को छोड़ करके यहाँ आया तो बताया ना, मुनिव्रतधार अनंतवार ग्रेवक उपजायो ना, तो ग्रेवेक में गया तो वहां कौन सा रहेगा? ये पुण्य की रुचि, ये जड़ की रुचि है, वो मिथ्यात्व है। इसलिए यहाँ जो ऑपरेशन जो चल रहा है, दुख का जो मूल कारण है, ताते इनको तजिए सुजान, इसको जब तक नहीं निकालेंगे, जैसे होता है ना यहाँ फोड़ा वगैरह हो गया, अंदर में पस है, और पस जब तक नहीं निकाले और ऊपर पिंडी वगैरह सब कुछ पाटापट्टी करे, मलम लगाए ना, तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, पहले वो निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ जो कह रहे हैं, पढ़ते हैं अपन, देखो, प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शन आदि उनका स्वरूप बतलाया, उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर, हे मानकर उनका त्याग करना। देखो, त्याग के नाम पर इसका त्याग करना, और इसका त्याग हो सकता है, और ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। तो बताए ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ग्रहण होता है तो अपने आप मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग हो जाता है। और वो जो अपना द्रव्य स्वभाव जो है ना, द्रव्य स्वभाव ज्ञायक भाव, जिसमें त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, उसमें तो ये बंध के कोई कारण है ही नहीं है, उसमें से त्याग नहीं करना है। पहले निर्णय करना पड़ेगा कि हैं कहाँ, परद्रव्य में नहीं है। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र परद्रव्य में नहीं है, त्रिकाली द्रव्य में भी नहीं है, और एक समय की पर्याय में नहीं है, ऐसा नहीं है। एक समय की पर्याय में है, लेकिन वो रखने लायक नहीं है, त्याग करने लायक है, निकालने लायक है, लेकिन उसका त्याग होगा कैसे? तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के सामने से देखने से उसका त्याग नहीं होगा। लेकिन समझना, ये जो मेरा द्रव्य स्वभाव भगवान आत्मा है, जिस वक्त ये पर्याय में बंध के 5 कारण हैं, उस वक्त बंध के जो 5 भाव बंध के कारण है, उसका अभाव रूप मेरा स्वभाव है। क्या कहा? उसके अभाव रूप जो मेरा स्वभाव है, जिसको बंध का परिचय नहीं है, अबद्ध स्पष्ट है, उसका जीव जब आश्रय करता है तो अपने आप ये बंध के कारण निकलते हुए देखने में आते हैं। इसलिए कहाँ है, कैसे निकलता है, उसका भी हमें ज्ञान करना चाहिए। जिसके लिए ना, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। इसलिए यहाँ बताया है, देखो, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। अब मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शन आदि उनका स्वरूप बतलाते हैं, उन्हें सुख रूप सुख का कारण जानकर, उपादेय मानकर अंगीकार करना, माने प्रकट करने की अपेक्षा अंगीकार करना, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है। क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ये प्रकट करना जरूरी है। उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसीलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। फिर आत्मा का हित मोक्ष ही है, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट स्वाध्याय में करेंगे। अभी हम सभी ने आदरणीय शैलेश भाई तलोत के